नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मानव कंकाल। और मानव कंकाल से संबंधित मैंने 2-3 पार्टों की सीरीज बनाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है और क्वेश्चनों का समावेश इस प्रकार किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट है, चलो देखते हैं। देखिए पहले पिक्चर में देखिए, ये स्कल है, यहाँ पर खोपड़ी है ये, और इसका ये फिक्स जॉइंट होता है, इसमें फिक्स जॉइंट होता है। और यहाँ वर्टिब्रा है, ये गर्दन वाली है वर्टिब्रा। और स्टर्नम, यहाँ पर देखिए स्टर्नम, ये छाती वाली है स्टर्नम, छाती में जो होती है ये होती है स्टर्नम। और रिब होती हैं, ये रिब पसलियों को रिब्स बोलते हैं, ये रिब्स होती हैं। और रेडियस होती है यही यहाँ पर रेडियस, और ये पीछे की साइड में होती है अल्ना। तो इस तरह से होती हैं ये इधर। और यहाँ पर फीमर होती है, ये जांघ की हड्डी होती है फीमर। और ये फीबुला होती है और टीबियस फीबुला, ये टीबियस यहाँ पर है, ये सामने वाली टीबियस होती है और फीबुला होती है इसके पीछे वाली। तो इस तरह से होती है। और इधर देखिए पैल्विक यहाँ पर होता है ये। और शोल्डर में ह्यूमरस जो होती है, ह्यूमरस देखिए यहाँ पर होती है, ये ऊपरी बाजू में होती है ह्यूमरस। तो आगे और देखते हैं आगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये अल्ना है, इस तरह से दिखाई गई है। और ये रेडियस है यहाँ पर। और ये पैल्विक गर्दन है, यहाँ पर पैल्विक गिर्डल है। और कार्पल्स हैं, ये कार्पल्स यहाँ पर देखिए, ये कार्पल्स हैं फिंगर में। और मेटाकार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये छोटे वाले मेटाकार्पल्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसको देखिए आप। इसी तरह से आप देख सकते हो, ये कैल्विकल है। और स्केपुला है, यहाँ पर देखिए स्टर्नम, ये रिब्स, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। और आगे देखिए, और इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम में देखिए इसमें कार्निविकल वर्टिब्रा है, कार्निविकल वर्टिब्रा कहलाता है ये, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र। और थैरोसिक वर्टिब्रा ये होता है, थैरोसिक वर्टिब्रा इतने क्षेत्र में होता है ये। और मैंडिबल होता है, यहाँ पर देखिए जबड़े की हड्डी जो होती है, ये जबड़े में जो हड्डी होती है ये मैंडिबल होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है ये। क्रेनियम यहाँ पर होता है, क्रेनियम मस्तिष्क में जो होता है ये क्रेनियम, ये यहाँ पर होता है सामने बिल्कुल। तो और आगे देखिए, इस तरह से भी देख सकते हो आप। यहाँ पर ये दिया हुआ है और देखिए सैक्रम यहाँ पर है, ये इस पिक्चर में भी देख सकते हो इस तरह से। आगे चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप हाथ की हड्डियों को क्लियर देख सकते हो। कार्पल्स जो होते हैं ये कार्पल्स होते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्पल्स होते हैं ये। और मेटाकार्पल्स होते हैं यहाँ पर, मेटाकार्पल्स ये अगली साइड में होते हैं मेटाकार्पल्स। और फलंगस होते हैं ये, फलंगस ये आगे की जो होती हैं छोटी उंगलियों में छोटा हिस्सा जो होता है ये, इन्हें कहते हैं फलंगस। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये हाथ की हड्डियाँ हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान से क्या समझा जाता है, देखिए डी पार्ट करेक्ट आंसर है। मानव शरीर के सभी भाग के कार्य होते हैं इसमें, यानी मानव का जो शरीर होता है उसके टोटल जितने भी अंग होते हैं उनका कार्य इसमें होता है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और मानव शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही हमें मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है, यानी मानव हृदय किस तरह से कार्य करता है उसका ज्ञान भी हमें इसी के जरिए होता है। तो सब कुछ शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शरीर की संरचना के अध्ययन को जो कहते हैं शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी।
अनाटोमी होता है, ये टोमी इस तरह से होता है, अनाटोमी बाद में वाई होता है, ये अनाटोमी होता है। तो इसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है जीवित प्राणी में चल हो या अचल प्राणी हो, उसके अंग प्रत्यय की रचना का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का जो अध्ययन कहलाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ही हम हड्डियों के अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं हम। और यह जो है मानव विज्ञान और पुरातत्व की एक शाखा है, जिसमें अस्थि संरचना, कंकालीय तत्व, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य, रोग विकृति विज्ञान तथा हड्डियों का प्रतिरोध और कठोरता शामिल है। इसके अंदर ये सब कुछ किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो 206 होती हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लेकिन यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें 270 हड्डियां होती हैं। और बाल्यावस्था में जो है हड्डियों की संख्या 350 तक हो जाती है दोस्तों, ये 350 तक हो जाती है बाल्यावस्था में। तथा किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव में जो हड्डियां होती हैं वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 206 हड्डियां होती हैं। अस्थि संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो अस्थि संस्थान को जो बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अक्षीय कंकाल, जिसे एक्सियल अस्थियां कहते हैं, अक्षीय कंकाल होता है। और इसमें कुल जो है 80 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी और कपाल की 28 अस्थियां, और एक वक्षा अस्थि होती है, पसलियों की 24 होती हैं, इस तरह से होती हैं ये। और एक हाइड अस्थि होती है दिमाग में। और मेरुदंड की जो अस्थियां होती हैं वो भी 26 होती हैं, इस तरह से जोड़ा गया है। तो ये कुल मिलाकर 80 अस्थियां होती हैं। ये अक्षय कंकाल में आता है। और दूसरा होता है उपांगी कंकाल, तो उपांगी कंकाल में जो है 126 अस्थियां आती है। उपांगी कंकाल में कितनी होती है? 126 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और अच्छी तरह से समझिए, एक्सियल अस्थियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक्सियल जो अस्थियां होती हैं उनमें अस्थियों की संख्या जो होती है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर अस्थि होती है। और इसमें खोपड़ी में कितनी होती हैं? 28 होती हैं। खोपड़ी में कितनी होती है? 28। एक वक्षा अस्थि होती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं। और एक पसलियाँ होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। और एक हॉयड होती है मस्तिष्क में। और रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं वयस्क में 26 होती हैं और बच्चों में होती हैं 33। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 80 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपेंडिकुलर अस्थियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अपेंडिकुलर को उपांगी कंकाल भी कहते हैं, उपांगी कंकाल भी इसको कहते हैं। और इसमें कुल अस्थियों की संख्या होती है 126 होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और कैसे कैसे होती है? हाथ और अंश मेखला सहित होती हैं 64 अस्थियाँ। हाथ और अंश मेखला सहित होती हैं 64 अस्थियाँ होती हैं। और पैरों में और श्रोणी मेखला जो होती है उसमें 62 होती हैं कुल मिलाकर। तो ये इनका टोटल होता है 126। तो ये कुल मिलाकर 126 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल का कार्य क्या है ये बताना हमें। तो मानव कंकाल का कार्य जो है रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना। जो रुधिर कणिकाएँ होती है, लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स, उनका निर्माण करती हैं ये। और आयनों का भंडार करती हैं। जो विटामिन, उनका प्रोटीन होते हैं या इनका ये आयन्स होते हैं, उनका भंडार करती है ये। और रक्षण का शरीर की रक्षा करती हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। और इसके अलावा भी 3 कार्य और होते हैं। ये कुल मिलाकर 6 कार्य करते हैं। 3 और होते हैं, एक तो उपजीवन होता है, दूसरा गति होता है, और तीसरा होता है अंतःस्रावी विनियमन होता है। ये इस तरह से 6 कार्य होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल में सबसे ज़्यादा अस्थियाँ कहाँ होती हैं? तो मानव कंकाल में सबसे ज़्यादा जो अस्थियाँ होती हैं इन सभी ऑप्शनों में हाथ, अंगुली और कलाई में होती हैं। हाथ, अंगुली और कलाई में होती हैं। और ये कितनी होती हैं?
54 होती हैं, 54 अस्थियाँ होती हैं, 54 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जन्म के समय में नवजात शिशु में जो हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 270 हड्डियां पाई जाती हैं। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, तथा किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था में जो है उससे पहले हड्डियों की संख्या जो है कितनी, 206 हो जाती है। इस तरह से होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? तो मेरुदंड जो मिलकर बना है वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है, 33 हड्डियों से मिलकर बना है। और वयस्कों में जो है 26 अस्थियाँ होती है इसमें, तथा बच्चों में 33 होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं। ये 33 बच्चों में है, और यदि वयस्कों में पूछा जाए तो 26 होती हैं, वयस्कों में पूछा जाए तो 26 होती हैं। क्योंकि सैक्रम क्षेत्र की 5 कशेरुकाएँ जो मिलकर एक, तथा पुच्छ कोक्रिक्स की 4 कशेरुकाएँ मिलकर एक अस्थि बनाती हैं। इस तरह से होती हैं ये। तो यदि यही पूछा जाए कि मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो आपको आंसर 26 देना है। और यदि ये पूछा जाए कि बच्चों में मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 33 होती हैं। इस तरह से आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं? तो रीढ़ की हड्डी में जो प्रथम कशेरुका होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एटलस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है? तो मानव अस्थि का जो मुख्य तत्व होता है कैल्शियम होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि देखा जाए तो अस्थियों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड ये तत्व होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो अस्थि में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक होता है, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो हड्डियों का जो कड़ापन होता है वो होता है कैल्शियम तत्व के कारण होता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? जैसा मैंने पीछे दिखाया था आपको पिक्चर में, तो ये ऊपरी लिब में पाई जाती है, ऊपरी लिब में पाई जाती है, या ऊपरी बाह में ये पाई जाती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांघ की हड्डी का क्या नाम है? तो जांघ की हड्डी जो होती है ये तो आप जानते हो फीमर होती है, इसको उरावस्ती भी कहते हैं, इसको उरावस्ती भी इसको कहते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? तो मनुष्य के चेहरे की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है, ये पार्ट करेक्ट आंसर है, मैंडिबल होती है। और ये कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। मनुष्य का जो जबड़ा होता है दांतों का, उसमें होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टर्नम कहाँ पर होता है? तो स्टर्नम हड्डी जो होती है वो होती है वक्ष में, या छाती बोल देते हैं, जिससे सामने फ्रंट पर पसलियों के बीच में जो वक्ष स्थल होता है उसमें होती है, स्टर्नम हड्डी कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि उरोस्थी भाग है, उरोस्थी यानी स्टर्नम हड्डी को ही उरोस्थी कहते हैं, स्टर्नम हड्डी को ही उरोस्थी कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है? वक्ष कशेरुका में होती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी भी है, वो है उरोस्थी। उरोस्थी यानी फीमर होती है, ये फीमर जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी होती है और भारी भी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 28 होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और किस तरह से होती हैं? 8 तो होती है मस्तिष्क के चारों ओर, जो है मस्तिष्क का खोल बनाती हैं या कपाल बनाती हैं, 8 होती हैं वो। और 14 हड्डियाँ होती हैं चेहरे में होती हैं, चेहरे में आगे सामने का जो चेहरा होता है उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं, और 6 हड्डियाँ होती हैं कान में होती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये 28 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, और दोस्तों ये कान में हड्डी होती है, स्टेपीज हड्डी होती है और कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियाँ होती है?
उपबंधी मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपबंधी अस्थिपंजर में, उपबंधी अस्थिपंजर क्या होता है? उपांगी कंकाल ही होता है ये, जिसको अपेंडिकुलर अस्थियां कहते हैं। अपेंडिकुलर अस्थियों में जो संख्या होती है 126 होती है, मैंने पीछे बताया था पीछे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कितनी अस्थियां होती हैं, कैसे कैसे होती हैं? हाथ और अंक मेखला सहित होती हैं 64, हाथ और अंश मेखला को मिलाकर होती है 64, और पैर और श्रोणी मेखला को मिलाकर होती हैं 62। इस तरह से होती है, पैर और श्रोणी मेखला को मिलाकर होती हैं 62, और यानी कुल मिलाकर ये 126 अस्थियां होती हैं। अपेंडिकुलर अस्थियों में 126 अस्थियां होती हैं। इसी को ही उपांगी कंकाल या उपबंधी अस्थिपंजर कहा जाता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।